नमस्कार दोस्तों, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सूरा अल अनफाल वर्ष 41 के बारे में बताएंगे। तो 41वीं आयत सूरा अल अनफाल की क्या कहती है, देखिए ये क्या कहती है। और जान लो कि तुम जो कुछ माल लड़कर लूटो तो उसमें पाँचवां हिस्सा मखसूस खुदा और रसूल के करावतदारों और यतीमों, मिस्किनों और परदेशियों का है। अगर तुम खुदा पर उस गैबी इमदाद पर ईमान ला चुके हो जो हमने ख़ास बंदे मोहम्मद पर फैसले के दिन जंग बदर में नाजिल की थी, जिस दिन मुसलमानों और काफिरों की दो जमायतें वहयम गुत्थम गुत्था हो गई थी और खुदा को हर चीज़ पर कादिर है। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो तुम माल लूटो, जो भी तुम लूटो माल, उसको पाँचवां हिस्सा तुम खुदा को दे दो और उसके प्रॉफिट मोहम्मद को दे दो। इस मतलब जो पाँचवां हिस्सा है खुदा का, खुदा तो लेंगे नहीं तो उनका मस्जिद बना दो या जो भी कुछ कर दो, और कुछ गरीबों को दे दो, और कुछ बहुत ही यतीम हैं जिनका कोई वो नहीं है, माता पिता नहीं है, उनको दे दो। तो ये एक बात बताइए, जिन्होंने इनसे माल लूटा, मोमिनों ने, मुसलमानों ने, तो वो लोग तो इनसे कमज़ोर थे ना, जब भी इनसे उनसे माल लूटा इन्होंने। तो ये यतीमों से खुद माल लूट रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो माल लूट रहे हैं उसमें औरतें भी हैं, काफिरों की औरतों को भी लूट रहे हैं ये, और उनके बच्चों को भी लूट रहे हैं। अब बताइए, काफिरों की लूट का ये क्या करते थे? काफिरों की लूट का पाँचवां हिस्सा तो भगवान को या मस्जिद में चढ़ा दिया या अल्लाह को दे दिया। और ये जंग बदर की बात कर रहे हैं, जंग बदर का एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पाँचवां हिस्सा इन्होंने ईश्वर या इनके अल्लाह को दे दिया और मोहम्मद साहब को दे दिया, और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो आपस में ये बांट लिया करते थे। अब आपको बताते हैं ये औरतों का क्या करते थे। औरतों को भी ये आपस में बांट लिया करते थे, और बांट कर उनको या तो रखेल की तरह रख लेते थे। अगर रखेल की तरह जब इनका मन बढ़ जाए तो उनको बाज़ारों में भी बेच दिया करते थे, और यही कुरान भी कहती है। और लूट के माल से ही ये हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर इन्होंने लूटे, और मंदिरों का जो रॉ मटेरियल लूटा, जो मंदिरों को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई, ये कुरान में जायज़ है और इसलिए ही ये बनाई भी गई। यद्यपि ये लोग कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि किसी की धर्म स्थल तोड़कर कोई मस्जिद ना बनाओ, लेकिन ये सरासर झूठ है। कुरान की किसी भी आयत में ये नहीं लिखा है कि किसी का मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा तोड़कर मस्जिद ना बनाओ, बल्कि ये लिखा हुआ है, ये आयत इस बात का तरफ इंगित कर रही है कि तुम माल लूट सकते हो। यानी कि अल्लाह ने माल लूटने को सर्टिफाइड कर दिया है, और अल्लाह ने काफिरों की स्त्रियों के बलात्कार को सर्टिफाइड कर दिया है, और उनको वैश्यालयों में बेचने के लिए भी सर्टिफाइड कर दिया है। यही वजह है शाहजहाँ ने आज जो जीबी रोड दिल्ली का कहलाता है, वहाँ वह इतनी हिंदू औरतों को लाया हरम से निकाल के, उनको वैश्यालय में तब्दील कर दिया, और उसे अफसोस तक भी नहीं हुआ, क्योंकि ये इस्लाम में सब कुछ जायज़ है। और तो जो ये मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये उनका जायज़ चीज़ है कुरान के हिसाब से। इसीलिए हैदराबाद का जो अवैसी कहता है कि मुझे मेरी मस्जिद वापस दो, यानी कि ये जिस चीज़ पर कब्ज़ा कर लें वो चीज़ इनकी हो जाती है। ये कुरान की यही शैली है, इस्लाम का यही तरीका और प्रचलन था शुरू में। ये मोहम्मद साहब और उसके साथी जूस कबीलों को लूटा करते थे। उनके रास्ते में जितने कबीले आते थे मदीना के, और जो रेशम रूट था उस पर लूटते थे, और उनकी औरतों को आपस में ये बांट लिया करते थे। ऐसा ही बन्नू करोजा कबीले के साथ हुआ था जब उसको लूटा गया, और सबसे खूबसूरत औरत को मोहम्मद साहब ने अपने पास रख लिया। और उसी रात जबकि उसके पति को मारा गया था, ऊँट पर चढ़ाकर 10 किलोमीटर दूर एक टेंट में उसके साथ संभोग किया, जबकि उनको ये पता था कि आज ही इनके पिता और पति को मारा गया है, इसके ससुर को भी मारा गया है। तो इस तरह की ये यातनाएं मानसिक रूप से देते थे, चूँकि कुरान में ये सब जायज़ है। और ये जो कुरान की आयतें थीं, ऐसा प्रतीत होता है मोहम्मद साहब और मोमिन मुसलमानों के फ़ायदे के लिए सारी आयतें उतारी गईं, और
उसमें कहीं भी काफिरों के लिए कोई भलाई और रहम की बात नहीं है। वैसे ये अल्लाह को रहमत वाला या रहमातुल्लीन कहते हैं, रहमतुल्लाह है, वो सब पर दया करता है, लेकिन ऐसा वस्तुतः नहीं है। वो दया सिर्फ उन्हीं पर करता है जो उसमें विश्वास रखते हैं, कुरान में विश्वास रखते हैं और अल्लाह में और रसूल्स में विश्वास रखते हैं, उन्हीं पर दया करता है। बाकी के लिए तो ये मारने काटने, उनका माल लूटने, माल असबाब लूटने और काफिरों को यातना देने की बात करता है। जैसे कि इस आयत में ही है कि मान लो जो तुम माल लड़कर लूटोगे, यानी कि ये लड़कर माल लूट सकते हैं। और मज़े की बात है, उस माल में स्त्रियां भी शामिल हैं और छोटे बच्चों भी शामिल हैं, जिनको ये गुलाम बनाते थे और आपस में बांट लिया करते थे और स्त्रियों को बेइज्जत करते थे। यही जितने भी इस्लामिक इन्वेडर आए, इसलिए हम इनको इस्लामिक इन्वेडर कहते हैं, क्योंकि लूटना भी इनके यहाँ जायज़ है, लूटना भी इनके यहाँ जायज़ है, इसलिए इनको इन्वेडर कहा जाता है। तो इन लोगों को चिढ़ लगती है। और मज़े की बात है, जितने मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े गए, आज तक किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि उनके कुरान कहती है ये कोई गलत नहीं है। लूटना लूटना, स्त्रियों के साथ रेप करना, काफिरों की स्त्रियों को अपने बंधक बनाना, उनको कीप बनाना, ये सब माले गनीमत में आता है। और इसी का फ़ायदा कुरान की आयतें पढ़ के इन लोगों ने उठाया। और मज़े की बात, बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि जिन लोगों की स्त्रियों पे, माँओं पे और बहनों पे अत्याचार किया, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्टेड मुसलमान बनाया गया, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडोनेशिया, मलेशिया में है। आज वही लोग अपनी बर्बादी पर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो अपने उन पुरखों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने यातनाएं सही हैं। तो ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आएँ, और नहीं आती तो ये उनकी अपनी समझ है। वस्तुस्थिति यही है कि जो आज मुस्लिम हैं, जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए और वो उन अत्याचारों को झेल नहीं पाए उनके पुरखे, और तब उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित हो गए। कुछ लालचवश हो गए, क्योंकि दो ही ऑप्शन देते थे, या तो मुसलमान बन जाओ या मारो। तो मुसलमान बन जाने पे इनको फ़ायदे होते थे। तो ऐसे लोग आज उन हिंदुओं को गाली देने की कोशिश करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं, जिनके पुरखों ने अपना धर्म नहीं बदला, धर्म पर डटे रहे। और उन पुरखों के जो आज औलाद है, जो आज हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि हम हिंदुओं के ही औलाद हैं, हिंदुओं से ही बने हैं, और हिंदू ही हमारे पुरखे थे। और हमारा खून और हिंदुओं का खून अलग नहीं है, बल्कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, और हमको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। इन्हीं शब्दों के साथ कि लोगों को सद्बुद्धि आए और एक ऐसी चीज़ को मानना बंद करें जिसमें लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है, घूमती नहीं है, आकाश में 4 या 7 खंभे हैं, 7 आसमान हैं। ये सब सारी झूठी बातें जो कुरान में लिखी हैं, ये प्रकृति विरुद्ध हैं और साइंस के भी विरुद्ध है। इसी के साथ आप सब लोगों आप सब लोगों से इस वीडियो में विदा लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकॉन दबाएं और इसको शेयर भी करें, जिससे कि आगे हर आयत की हम तर्जुमा अनुवाद करके उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी कुरान की जो भी बातें हैं, उनको हम बताएंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि ईरान में शांति का धर्म है। जिस तरह अब तक 1400 साल से झूठ बोला जाता रहा है, उस चीज़ को हम खुलासा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।